हे गाइस, क्लास 12 फिजिक्स। फिजिक्स का नाम सुनते ना काफी बच्चों का दिमाग घूमने लग जाता है। मतलब बच्चों को ना पता नहीं फिजिक्स से इतनी नफरत क्यों है यार। बट टू बी ऑनेस्ट, आपको जरूरत है रेगुलर प्रैक्टिस की, कुछ एफर्ट्स की और थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटेजीज की। इस वीडियो में मैं आपको उस वही स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ कि आप अपनी क्लास 12 फिजिक्स को कैसे एस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेल, यू आर वाचिंग द सीक्रेट हेल्पर क्लास 12। ये वाला चैनल आपको हेल्प करेगा क्लास 12 को एस करने में। सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले सबसे पहले ना आपको मतलब फिजिक्स की इम्पोर्टेंट को समझना चाहिए। मतलब फिजिक्स है ना, वो एक सब्जेक्ट नहीं, वो आपका बेस है। मतलब अगर आपको नीट करनी है, जेई करनी है, सारा उसका बेस ना फिजिक्स में ही छुपा होता है। ठीक है ना। मतलब ये आपको सीबीएसई में भी ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये आपको नीट और इंजीनियरिंग में भी हेल्प करेगा। आपको ना इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से इस सब्जेक्ट को भी प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है। दूसरा, फिजिक्स को सोल्व करने का मतलब फिजिक्स को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बेसिकली जो आपकी बुक होती है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ना बाइबल होती है हमारी। ठीक है ना। उसको मतलब अच्छे से पढ़ो, लाइन टू लाइन पढ़ो। शॉर्ट नोट्स बनाओ, मतलब पहले लॉन्ग नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है। साथ के साथ रिवीजन करते रहा करो। ओके। और प्रो टिप है कि माइंड मैप्स और फ्लैश कार्ड्स बनाया करो। ठीक है। मैं बताता हूँ बेसिकली अभी। गाइस, बेसिकली मतलब ये होता है कि एनसीईआरटी बाइबल होती है। पर टू बी ऑनेस्ट, मैंने ना मतलब एनसीईआरटी परचेज तक नहीं की थी क्लास 12 फिजिक्स की। मैं ना मतलब ये प्रदीप की बुक से पढ़ा था मैंने सारा। ये रही फिजिक्स। मतलब प्रदीप की बुक से भी क्या पढ़ा था, मैं ना मतलब बुक से देख लेता था थोड़े बहुत। इसमें ना सारा टॉपिक्स मतलब एकदम डिटेल में होता है, बहुत ज्यादा डीपली होता है डिटेल में। एंड मैं यूट्यूब से देख के और इस बुक से पढ़ के नोट्स बना लेता था अपने, और मैंने उन्हीं नोट्स से स्टडी किया है। ये रहे मेरे नोट्स। एक और नोटबुक है, उसमें भी है नोट्स। एंड ये देखो, मैंने फॉर्मूला शीट भी बनाई हुई थी एक फिजिक्स की। मतलब इसमें ना सारे फॉर्मूलाज, सारे माइंड मैप्स एंड सारे फ्लैश कार्ड्स मैंने रख रखे थे। ये ना मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा चैनल पे। नेक्स्ट आती है न्यूमेरिकल्स की बारी। पहले ना सबसे पहले हर एक फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक समझो कि वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, फॉर्मूला आया कहाँ से, उस फॉर्मूले की यूनिट्स क्या है, उस फॉर्मूले में जो वैल्यूज हैं वो स्टैंड किस लिए करती हैं। ठीक है। उसके बाद हर टॉपिक के बाद मतलब या हर दिन 3 से 5 न्यूमेरिकल लगाया करो, आराम से हो जाएंगे आपके। 3 से 5 कुछ ज्यादा नहीं होते। एंड ना उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया करो, प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स देखा करो कि किस लेवल के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उस लेवल के न्यूमेरिकल्स आप लोग सोल्व किया करो। और फिजिक्स होती है ना, उसके न्यूमेरिकल होते हैं, उसमें ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम्स। अगर आपने ना मतलब जैसे कि रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर होते हैं, उसमें अगर आपने डायग्राम भी सही ड्रॉ कर दिया ना तो आपको आधे नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। डायग्राम पे भी ज्यादा फोकस किया करो, क्वेश्चन को समझा करो, साथ के साथ उसे ड्रॉ किया करो डायग्राम्स को। ओके। मतलब जो रे डायग्राम्स होते हैं रे ऑप्टिक्स में जैसे हो गया। ओके। आपको नंबर मिल जाएंगे उसके काफी ज्यादा। यही होता है, मतलब न्यूमेरिकल से ही फिजिक्स में आधा डर तो न्यूमेरिकल्स का ही होता है बच्चों को। आधा क्या, मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स ही डरते हैं बच्चे। न्यूमेरिकल्स को ना रोज प्रैक्टिस किया करो, डेली, आपको आदत पड़ जाएगी यार। नेक्स्ट आ जाता है मतलब ये 70 नंबर का तो पढ़ लेंगे हम, बाकी के 30 नंबर प्रैक्टिकल। उस पे ना मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आप लोग देख लेना बाद में। फिलहाल हम मतलब ये 70 नंबर का है ना, वो डिस्कस करते हैं कैसे लाएं। सबसे जरूरी होता है ना, मतलब आप कुछ भी स्टडी कर रहे होते हैं, हमें स्मार्ट स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। मतलब एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक प्रॉपर टू डू लिस्ट। आप ना अपनी टू डू लिस्ट बना के रखा करिए। और स्पेशली फिजिक्स के लिए ना आप 1.5 से 2 घंटा दीजिए फिजिक्स को। मेरी मानो तो 1 घंटा सुबह दिया करो और 1 घंटा दोपहर को पावर नैप के बाद दिया करो। आपकी फिजिक्स अच्छे से हो जाएगी। मतलब हफ्ते में आपने एक चैप्टर कर लिया ना, तो आप वीकेंड पे यानी कि संडे को उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया करो। और वीकली ना आप टेस्ट लिया करो खुद का। मतलब एमसीक्यूज आते हैं, उनका टेस्ट लिया करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टेस्ट लिया करो। आपको खुद पता लग जाएगा कि आप कितना पढ़ रहे हो। ठीक है। इन कंक्लूजन मैं यही कहना चाहूंगा कि फिजिक्स को अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। मतलब
टॉपिक को ना रट्टा मत मारो, टॉपिक की डिटेल में समझो, चाहे एक बार ही समझो चाहे दो बार ही समझो। अभी मई चल रहा है, मतलब मई तो खत्म ही हो गया, जून चल रहा है, अभी से अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करो यार। मतलब अगर आप अभी से अच्छे से पढ़ोगे ना तो आप दोबारा उस चैप्टर को पढ़ोगे, आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी से, अगर आपने डिटेल में कर लिया सब कुछ। सो यही बोलना चाहूंगा, फिजिक्स ना टफ नहीं है, बस ये आपकी मेंटेलिटी है यार, आपने उसे टफ बना रखा है। सो कोशिश करो और पढ़ो फिजिक्स को अच्छे से। आई नो अगर आप अच्छे से पढ़े होगे अभी से तो आपके 90 प्लस फिजिक्स में आराम से आ जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस।